हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं, आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम हैं। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। दिन काफ़ी मसरूफ़ था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड अ बिज़ी डे। आई हैड अ बिज़ी डे। दिन काफ़ी मसरूफ़ था। आई हैड अ बिज़ी डे। वो पैसे बचाता है। ही सेव्स मनी। ही सेव्स मनी। वो पैसे बचाता है। अगर कोई लड़की है वो पैसे बचाती है तो आप बोलेंगे शी सेव्स मनी। शी सेव्स मनी। वो पैसे बचाती है। आप किस वक्त आएंगे? व्हाट टाइम विल यू कम? व्हाट टाइम विल यू कम? आप किस वक्त आएंगे? व्हाट टाइम विल यू कम? कम का मतलब है आना। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। ओके आई क्वाइट। ओके आई क्वाइट। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। ओके आई क्वाइट। मैं खुद करूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं खुद करूँगा। डू का मतलब है करना। डू मीन करना। माई सेल्फ खुद। मैं खुद करूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। उसके साथ नरमी से पेश आओ। बी लेनीट विद हिम। बी लेनीट विद हिम। उसके साथ नरमी से पेश आएँ। बी लेनीट विद हिम। तुम क्या बोल रहे हो? वट आर यू टॉकिंग? वट आर यू टॉकिंग? तुम क्या बोल रहे हो या आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। वट आर यू टॉकिंग? ये सच हो सकता है। दिस में बी ट्रू। दिस में बी ट्रू। ये सच हो सकता है। दिस में बी ट्रू। कोई आपको बुला रहा है। समवन इज़ कॉलिंग यू। समवन इज़ कॉलिंग यू। कोई आपको बुला रहा है। समवन इज़ कॉलिंग यू। जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन ये एक बात होती है कि कोई ना कोई किसी को बुला रहा होता है, तो आप उसके लिए ये वाला जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। समवन इज़ कॉलिंग यू। आपको कोई बुला रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टेल मी। नो नीड टू टेल मी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टेल मी। ये परेशान कुन है। इट्स ट्रबलसम। इट्स ट्रबलसम। ये परेशान कुन है। इट्स ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब है परेशान कुन। ट्रबलसम मीन परेशान कुन। उसका कोई नहीं है। ही हैज़ नो वन। ही हैज़ नो वन। उसका कोई नहीं है। ही हैज़ नो वन। असल में क्या हुआ था? व्हाट एक्चुअली हैपेंड। व्हाट एक्चुअली हैपेंड। असल में क्या हुआ था? व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ऐसी बात मत बोलो। डोंट से सच अ थिंग। डोंट से सच अ थिंग। ऐसी बात मत बोलो। डोंट से सच अ थिंग। अभी भी मुझे नहीं पता। आई स्टिल हैव नो आइडिया। आई स्टिल हैव नो आइडिया। अभी भी मुझे नहीं पता, या अभी भी मुझे नहीं मालूम, या अभी भी मुझे नहीं आइडिया। आई स्टिल हैव नो आइडिया। फ्रिज बर्फ़ नहीं बना रही। द फ्रिज इज़ नॉट मेकिंग आइस। द फ्रिज इज़ नॉट मेकिंग आइस। जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन जो है वो कुछ लोगों की जो फ्रिज है वो बर्फ़ नहीं जमाती, बर्फ़ नहीं बनाती। तो आप उनके लिए जो है वो ये वाला जुमला जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ्रिज जो है बर्फ़ नहीं बना रही। द फ्रिज इज़ नॉट मेकिंग आइस। आइस कहते हैं बर्फ़ को। आइस बर्फ़। आपको किसने धक्का दिया? हू पुश्ड यू? हू पुश्ड यू? आपको किसने धक्का दिया? हू पुश्ड यू? अगर कोई किसी को धक्का दे देता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भई आपको किसने धक्का दिया है? पुश का मतलब है धक्का देना। पुश मीन धक्का देना। हू पुश्ड यू? आपको किसने धक्का दिया? इसमें मत आना। डोंट गेट इंटू दिस। डोंट गेट इंटू दिस। इसमें मत आना। डोंट गेट इंटू दिस। क्या आप में हिम्मत है? डू यू हैव द करेज? डू यू हैव द करेज? क्या आप में हिम्मत है? या क्या आप में हौसला है? या क्या आप में ज़रूरत है? डू यू हैव द करेज? मुझे अभी जाना है। आई नीड टू लीव नाउ। आई नीड टू लीव नाउ। मुझे अभी जाना है। आई नीड टू लीव नाउ यानी कि मुझे अभी जाना है। बिस्तर ठीक करना। मेक माई बेड। मेक माई बेड। बिस्तर ठीक करना। मेक माई बेड। पंखा तेज़ कर दें। टर्न अप द फैन। टर्न अप द फैन। पंखा तेज़ कर दें। टर्न अप द फैन यानी कि पंखे की जो स्पीड है उसको आप तेज़ कर दें। टर्न अप द फैन। तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? डू यू नो हिम? तुम उसे जानते हो? अगर लड़का है तो यानी कि बनता है, मर्द है, तो आप उसके लिए बोलेंगे डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हैं? अगर लड़की है तो आप बोलेंगे डू यू नो हर? यानी कि अगर फीमेल है, अगर औरत है तो आप उसके लिए हर का वर्ड यूज़ करेंगे। डू यू नो हर? तुम उसे जानते हो? मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। माई स्टोमक इज़ ग्रोलिंग। माई स्टोमक इज़
ग्रोलिंग, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। माई स्टोमक इज़ ग्रोलिंग। ग्रोलिंग का मतलब है गड़बड़। ग्रोलिंग मीन गड़बड़। घबराएं नहीं, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक, घबराएं नहीं, डोंट पैनिक। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो घबरा रहा हो तब उसको कह सकते हैं कि मत घबराएं, डोंट पैनिक। पैनिक का मतलब है घबराना। पैनिक मीन घबराना। क्या ये वाक़ई मुश्किल है? इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? क्या ये वाक़ई मुश्किल है? डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल को। डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल। इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट? क्या ये वाक़ई मुश्किल है? उसके बारे में सोचना छोड़ दो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। थिंक का मतलब है सोचना। थिंक मीन सोचना। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। क्या आपको मेरा नाम याद है? डू यू रिमेंबर माई नेम? डू यू रिमेंबर माई नेम? क्या आपको मेरा नाम याद है? डू यू रिमेंबर माई नेम? रिमेंबर का मतलब है याद। रिमेंबर मीन याद। क्या आपको मेरा नाम याद है? डू यू रिमेंबर माई नेम? ये एक सवालिया फ़िक्र है, यानी कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं। आप उससे जवाब लेना चाह रहे हैं, क्या वाक़ई उसको आपका नाम जो है वो याद है या नहीं है? डू यू रिमेंबर माई नेम? क्या आपको मेरा नाम याद है? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मे आई नो योर नेम? मे आई नो योर नेम? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? या मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? आप ये भी कह सकते हैं। मे आई नो योर नेम? मेरा नाम अहमद है। माई नेम इज़ अहमद। माई नेम इज़ अहमद। मेरा नाम अहमद है। अगर आपका नाम अली है, शुएब है, शहज़ाद है, असद, अब्दुल्ला, यानी कि इवन कि आपका कोई भी नेम है, अगर जब आपसे पूछना चाह रहा होता है उसको बोल सकते हैं कि माई नेम इज़ अहमद या माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है, आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरा तारफ़ी कार्ड है। हियर इज़ माई कार्ड। हियर इज़ माई कार्ड। ये मेरा तारफ़ी कार्ड है, यानी कि जो कार्ड आप उसको दिखाएँगे इट्स मीन कि आप उसको अपना तारुफ़ करवा रहे हैं। उस कार्ड के ऊपर आपकी टोटली जो है वो डिटेल लिखी होगी, यानी कि आपको फिर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्ड के ऊपर सारी डिटेल आपसे रेलिवेंट जो है वो उसके ऊपर लिखी होती है। हियर इज़ माई कार्ड। ये मेरा तारफ़ी कार्ड है। यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है, बेसिकली यहाँ पे आना था यू आर माई नेमसेक। आप मेरे हमनाम हैं। यू आर माई नेमसेक। यू आर माई नेमसेक। आप मेरे हमनाम हैं। आप किससे मिलना चाहते हैं? हू डू यू वांट टू मीट? हू डू यू वांट टू मीट? आप किससे मिलना चाहते हैं? हू डू यू वांट टू मीट? मीट का मतलब मिलना। मीट मीन मिलना। आप कैसे तशरीफ़ लाए? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आप कैसे तशरीफ़ लाए? यानी कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भई आप कैसे तशरीफ़ लाए हैं? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आई एम हैप्पी टू मीट यू। आई एम हैप्पी टू मीट यू। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आई एम हैप्पी टू मीट यू। आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? वेट का मतलब इंतज़ार करना। वेट मीन इंतज़ार करना। आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? तकरीबन 2 घंटे से। फॉर अबाउट 2 आवर्स। फॉर अबाउट 2 आवर्स। तकरीबन 2 घंटे से। फॉर अबाउट 2 आवर्स। मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी। आई हैव गिवन यू मच ट्रबल। आई हैव गिवन यू मच ट्रबल। मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी या मैंने आपको बहुत परेशान किया। आई हैव गिवन यू मच ट्रबल। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। जब आपने माज़रत किसी से चाहना होती है तब उसके लिए ये वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है, जब तक आप खुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। क्योंकि कोशिश किया करें जब भी आप सेपरेट हों, अकेले हों, तो आप बात करने की कोशिश किया करें। और दूसरी बात ये है कि अपनी लिसनिंग पावर को ज़रूर बेहतर बनाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश को सुना करें। जब तक आप इंग्लिश को सुनेंगे नहीं, वो इंग्लिश के जो अल्फ़ाज़ हैं वो जो है आपकी मेमोरी में जो है वो बूस्ट अप नहीं होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।